का मजहब, धर्म, अकीदा, उसकी रियाया होती है। मजहब के नाम पर तफरीक हाकिमों को जेब नहीं देती। लेकिन कुछ ऐसे ही सवाल उठ रहे हैं कर्नाटक से लेकर असम तक। लोग पूछ रहे हैं कि ऐसे कैसे भरोसा जीतेंगे। ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, ये रिपोर्ट देखिए, फिर अपने मेहमानों से खास बातचीत में इस पर बात करेंगे। एक जानिब कर्नाटक में एक के बाद एक कत्ल और दूसरे जानिब असम में एक के बाद एक मदरसे पर छापेमारी के बाद कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। 28 जुलाई 2022 को मंगलुरु में मोहम्मद फाजिल का कत्ल हुआ और 26 जुलाई 2022 को प्रवीण नेटारू का कत्ल हुआ। लेकिन कर्नाटक के सीएम बसवराज बोमोई प्रवीण नेटारू के घर पहुंचे, मुतासिर कुनबे से मुलाकात भी की, मुआवजे का ऐलान भी किया। साथ ही खिताब करते हुए ये भी कहा कि सरकार कसूरवारों पर सख्त एक्शन लेने से पीछे नहीं हटेगी और अगर जरूरत पड़ी तो कर्नाटक में भी योगी के बुलडोजर मॉडल को लागू किया जाएगा। Whatever possible will do it, and if need be, if the situation says that UP model or much more stricter than that, we will not hesitate to do. लेकिन सवाल ये उठा कि कर्नाटक में एक के बाद एक दो कत्ल हुए। एक के घर रियासत के सीएम पहुंचते हैं, मुआवजे का ऐलान भी करते हैं और यहाँ तक कि ये भी कह डालते हैं कि कर्नाटक में कसूरवारों के लिए योगी मॉडल नाफिज किया जाएगा। लेकिन लोगों का ये सवाल है कि कत्ल दो का हुआ है, नुकसान दोनों का ही हुआ है, तो फिर एक को मुआवजा और दूसरे को मुआवजा क्यों नहीं? सवाल ये कि एक मुतासिर कुनबे से मुलाकात दूसरे से क्यों नहीं? उधर असम में एक के बाद एक कई मदारिस पर कार्रवाई के बाद सवाल तो उठ रहे हैं, लेकिन एक मदरसे पर कार्रवाई, फिर उसी बुनियाद पर दीगर मदारिस पर छापेमारी के बाद तहकीकात में सब कुछ वाजे हो जाएगा। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने वाजे किया, किसी की जानकारी देने के बाद तहकीकात की गई और फिर मदारिस की कार्रवाई की गई। साथ ही तलबा को पास के स्कूलों में जाने की हिदायत दी। We have already sealed 2 madrasa. There are likelihood of 4 or some more madrasa coming into the net. So whenever we get complaint about the madrasa and its teacher, we have taken a in principle decision. We will close down that madrasa and then we will ask the children to go to the nearby general school. In Assam, we do not have government madrasa. We have already closed down 750 madrasa. But there are religious madrasa, let them continue. But whenever we find or we got concrete evidence of their involvement with any fundamentalist or any module, then we have to take action. AIUDF के MLA अमीनुल इस्लाम ने कहा कि जिन मदारिस पर कार्रवाई हुई ठीक है, जो इस तरह की सरगर्मियों में मुलव्विस हैं उनके खिलाफ तो इसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हर मदरसे को शक की निगाह से देखना गलत है। सोचते हैं कि एक खुले आम एक साजिश है जो मदरसा और दीनी इदारे है उनको बंद करने का सरकार का एक साजिश है, क्योंकि वहाँ का जितने लोग हैं, लोकल पब्लिक है, उन लोगों का ये कहना है कि यहाँ सिर्फ दीनी तालीम ही दी जाती है और उन लड़कियों को कुछ दहशतगर्दी यानी आतंकी कुछ तालीम नहीं दिया जाता था। तो इसका मतलब ये है कि हमारे दीनी इदारे, तो मुसलमान के दीनी इदारे बंद करने का एक साजिश कर रहा है इस सरकार। जहां एक जानिब एडवोकेट इलियास अली ने असम पुलिस के इस कदम की तारीफ की है, तो वहीं दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा कि मदारिस में दीनी तालीम दी जाती है, हर मदरसे को एक नजर से देखना सही नहीं है। असम पुलिस को मुबारकबाद देते हैं कि बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन और जो 2 मदरसों को सील किया गया है, कुछ टेररिस्ट फंड टेररिस्ट एक्टिविटीज के बढ़ावा देने के लिए जो फंड रिसीव किया है कई दूसरे बाहर के मुल्क से, तो ये बहुत ही सराहनीय काम है। ये पुलिस को कड़ी नज़र रखना चाहिए, लेकिन पुलिस को एट द सेम टाइम ये भी नज़र रखना है, ये भी ख्याल रखना जरूरी है कि हर मदरसे में ये एक्टिविटीज़ नहीं होता है, हर मदरसे को शक की नज़र से नहीं देखना चाहिए। मदरसों में दीनी तालीम दिया जाता है, अच्छे बात सिखाई जाती है, मदरसों से बहुत अच्छे लड़के पढ़ के बाहर निकले हैं, अच्छे पोजीशन में भी है और मदरसों में
सही तालीम दिया जाता है, लेकिन हर मदरसों को शक की नज़र से नहीं देखना चाहिए। और सीक्रेट एजेंसियों को कामों को हम लोग दिल से धन्यवाद कहती हूँ, क्योंकि जिहादी की तत्पर को लेकर जिहादियों को ख़त्म करने की जो कदम उठाई है सीक्रेट एजेंसी और आसाम पुलिस ने मिलकर, ये हम लोगों की तरफ से स्वागत है, उनको हम लोग धन्यवाद कहती हूँ। लेकिन जिन मदरसों और मस्जिदों में ये ना हुई और जिन मदरसा में कोई ऐसा घटना ना हुई है, कनेक्शन नहीं है, उन मदरसा को सख्ती से पेश ना आए, उनको शक से नजर से ना देखा जाए। और वाज़ेह रही कि असम पुलिस ने हाल ही में मोरी गांव में मदरसा को सील कर दिया है। वहीं सरूर सलार में वाक़ एक गर्ल्स मदरसे के 8 असातिज़ा को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। साथ ही जमियतुल हुदा मदरसा को भी सील कर दिया है और यही वजह है कि लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर एक के बाद एक मदारिस पर छापेमारी क्यों हो रही है। साथ ही लोगों का सवाल ये भी है कि अगर एक मदरसा इस तरह की सरगर्मियों में मुलव्विस है तो जरूरी तो नहीं दूसरे मदरसे को भी निशाना बनाया जाए। सवाल ये कि ऐसे कैसे यकीन जीता जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सवाल कई हैं जिसके जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान मौजूद हैं, उनका तारुफ कराते हैं, फिर उनसे चर्चा करेंगे। नेहा शालिनी दुआ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्पोक्स पर्सन हैं भारतीय जनता पार्टी के। आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं जी सलाम पर। विजय कौशिक जी लीडर कांग्रेस से जुड़ गए हैं, आपका भी खैर मकदम है। इसके साथ साथ हमारे साथ आचार्य शैलेश तिवारी जी जुड़ गए हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, आपका भी खैर मकदम करते हैं। और साथ ही हमारे साथ मौजूद है जनाब गुलाम सरवर साहब, यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के स्पोक्स पर्सन हैं, मुस्लिम स्कॉलर है, आपका भी तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले सीधा सवाल मेरा भारतीय जनता पार्टी से है और नेहा शालिनी दुआ जी मैं आपसे समझना चाहूंगा, आपकी सरकार कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, लेकिन जो विश्वास की बात होती है वो तब निकलकर सामने आती है कि विश्वास जीतने के लिए आपको दोनों को एक तरीके से एक ही चश्मे से देखना होता है। सवाल यह है कि कर्नाटक में 2 कत्ल होते हैं, उन 2 कत्ल के अंदर एक मोहम्मद फाजिल का और एक प्रवीण नेट्टारू का। एक जगह पर सीएम जाते हैं, दूसरी जगह पर सीएम नहीं जाते हैं। एक के लिए ऐलान करते हैं कि उनको मुआवजा दिया जाएगा, दूसरे को ऐलान तक नहीं किया जाता है। और अब तो यह भी है कि एनआईए तो को सौंपी जाएगी इसकी जांच। सवाल यह है कि ऐसी तफरीक, ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? राजा तो सबके लिए बराबर होता है ना। जी शहबाज जी, पहले तो मैं इसके पीछे जो आज ताकतें हैं, जो लोग आप देखिए, एक नुपुर शर्मा के बयान के बाद जो कत्लेआम हो रहा है हिंदुओं का, वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। पहले कन्हैया लाल, फिर अमरावती के कोले साहब, उसके बाद प्रवीण नेट्टारू, फिर उसके बाद इंजीनियर स्टूडेंट जो रेलवे ट्रैक पे उसका गर्दन कटी हुई मिली, उसके बाप को धमकी मिलती है, नुपुर शर्मा को सपोर्ट किया था ना। तो अब देख हमारे गुस्ताख नबी की एक सजा सरतन से जुदा और उस पे जवान जहान का जो 18 साल का था उसकी गर्दन कटी हुई रेलवे ट्रैक पे मिलती है। उसके बाद सुलेमान अटैक करता है महेश तिवारी पर। 15 लोग उज्जैन में, एमपी में उज्जैन में एक नुपुर शर्मा की सपोर्ट में आयुष ने एक पोस्ट क्या कर दी, 15 लोग उसको आके दबोचते हैं और उसे चाकुओं से छन्नी कर देते हैं। ये मैं आपको छोटी छोटी, अंकित कुमार झा, उसके साथ भी यही घटना होती है और ऐसे कई घटना